हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे और सब बहुत खुश होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे हों, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। और आज ट्यूसडे है और जैसे सुबह तो मॉर्निंग में 5:30 उठी थी। 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने आज सुबह जब मैं 5:30 उठी थी तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग का जो रूटीन है वो शूट कर लूँ, बट मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि 2-3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बीपी डाउन हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। और सुबह भी जब मैं सोच रही थी कि शूट करूँ, लेकिन नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, नहीं तो अगर मैं काम नहीं कर पाई तो और ज़्यादा अगर डाउन लगी तो फिर मेरा जो काम है ना वो भी रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह जो भी, मतलब सुबह का जो रूटीन रहता है, और सुबह उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। और रात ना बहुत आंधी चल रही थी, बहुत बिकट, पूरी रात आंधी सी आई है, तो इतनी डस्ट हो गई थी बहुत। जबकि मैं सुबह जब मैं 5:30 उठी थी तो सुबह एक बार मैं ये पूरा कमरे की सारी डस्टिंग कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर भी धूल भरी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और अब ये दोबारा 10 बज रहे हैं और मतलब दोबारा से मुझे डस्टिंग करनी हो रही है पूरे बेड पे, ड्रेसिंग पे, सब। ये ना मुझे मेरे बेटे ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, तो उस सही से दिख नहीं पाया था, तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो एक बार सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है, सुबह डस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इतनी धूल वाली हवा चल रही है ना, जिसकी वजह से अब ये दोबारा से करनी हो रही है। तो सुबह झाड़ू पोछा वगैरह करके पूजा पाठ भी हो गया और इन्हें खाना बनाकर भी दे दिया, सुबह का नाश्ता लंच वगैरह सब दे दिया पैक करके। और अब ये चले गए, जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस सी लग रही थी, तो मैं लेट गई थी। मैंने कहा अब जो बकाया काम रह गया वो मैं थोड़ा आराम करने के बाद ही कर लूँगी। तो बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे। अब क्या है ना कि सुबह क्योंकि धूल वाली हवा चल रही है, और फिर होता है ना कि सुबह को आप चाहे जितना भी झाड़ू पोछा कर लो, लेकिन जैसे अब रहते हैं, तैयार होते हैं दोबारा से, कहीं इधर घूमा उधर घूमा, कुछ खाया पिया, तो वो गिरता तो है ही, तो इसलिए झाड़ू लगाने के लिए फिर हो ही जाता है दोबारा से काम। तो ये जो बेला देख रहे हैं, इसमें भगवान के नहाया हुआ मतलब जल है, वो ऊपर जाऊंगी, अभी ऊपर गमले में चढ़ाऊंगी। और ये कूलर छत पे से उतार के लाए कल मतलब ऊपर किचन में रखा हुआ था। ऊपर का किचन बना हुआ है पर वो यूज़ नहीं होता है, तो ऊपर छत में रखा था, तो वहीं सर्दियों में रख दिया था, नीचे इतनी जगह नहीं है। जब उतार के लाए कि बहुत गर्मी हो रही थी, तो देखा कि कूलर चला ही नहीं। बहुत कोशिश करी, इसमें तार वगैरह सब देखते रहे, बहुत देर तक उन्होंने, रात भी देखा और सुबह भी देखते रहे, लेकिन शायद इसमें कुछ परेशानी है, ये ठीक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ठीक ही नहीं रहती हैं, कभी फ्रिज ख़राब, कभी कूलर ख़राब, कभी टीवी ख़राब, कभी पंखा ख़राब, कभी फ़ोन ख़राब, कभी चार्जर ख़राब। भाई वाह, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम सबसे, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा ही रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़, एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब रही हो। और ये कूलर ना पिछले साल जब हमने गर्मियों में चला रहे थे तो ये बिल्कुल ठीक था, और मतलब चलता हुआ ही, जब सर्दी सी होने लगी तो चलता हुआ ही कूलर मतलब सही चल रहा था। तो उसके बाद इसे धो के और सुखा के हमने कवर करके रख दिया, और देखो तब से अब हम कल उतार के लाए हैं तो चलता हुआ ही, मतलब ठीक कूलर हमने रखा था पैक करके। और अब जब उतार के लाए तो ये कूलर जो है ठीक नहीं है। अब इसमें देख तो मतलब क्या है परेशानी है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब देखो क्या होता है, कितना खर्चा बैठेगा इसका, क्या होगा क्या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम सारी ज़िंदगी ये टीवी फ्रिज कूलर ही खरीदते रहेंगे, हमें लग रहा है। पर एक एक आदमी कमाने वाला, आजकल की महंगाई के टाइम पे एक इंसान कमाने वाला, वो अपना घर चलाए, गृहस्थी जोड़े, कि बार बार सामान खरीदे, क्या करे क्या नहीं करे, इतनी महंगाई में पेट पल जाए वही बहुत है। तो ये कूलर, अब इस कूलर की पता नहीं कौन सी आफत आ गई इसमें, अब ये कूलर है यही नहीं चल रहा है। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। पोछा मैं अब दोबारा नहीं लगाऊंगी, कि मैंने पोछा तो सुबह ही लगा दिया था, धुलाई बाहर की गेट की धुलाई भी कर दी थी, अब पोछा नहीं लगाऊंगी। और ये सिम का जो ना कवर रहता है, ये मतलब कूड़े में जा रहा था, रख लेते हैं। कभी क्या होता है ना कि कभी किसी, अगर सिम कभी चेंज करनी होती है या कभी छोटे वाले फ़ोन में डालनी होती है, तो उसमें तो बड़ी सिम लग कर आती है। तो कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, कुछ पता नहीं है कि कौन सी चीज़ की कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं ये कवर इसलिए रख देती हूँ, कभी सिम इस फ़ोन से उस फ़ोन में चेंज करनी हो, तो बड़े वाले फ़ोन जो होते हैं
उनमें तो छोटी सिम आती है, लेकिन जो छोटे वाले फ़ोन होते हैं उनमें सिम तो बड़ी ही आती है, तो इसलिए मैंने रख ली वो उठा के। और अब आ गई मैं किचन में। वैसे केवल किचन का जो ऊपर की जो स्लैब है ना, बस वही साफ़ करनी है। बर्तन तो सुबह ही धुल गए थे, वो अब उनका सारा पानी भी निचुड़ गया है और सूख भी गए हैं, तो अब सारे बर्तन जो है मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और बस यहाँ पर ना किचन में केवल चूल्हा साफ़ नहीं हुआ है, और वो चूल्हा मुझे साफ़ करना है। बाकी ये बर्तन जो है लगा दे रही हूँ। तो इस तरीके से जो काम है अपना वो कंप्लीट करना ही है। चाहे भले ही थोड़ा देर से कर लो, लेकिन साथ साथ में अपने शरीर पर भी ध्यान रखो, अपना शरीर भी देखते रहो, और काम करना भी बहुत ज़रूरी है। इसी मतलब हम औरतों को हाउस वाइफ मतलब हम जो हाउस वाइफ होते हैं हमें कुशल गृहिणी बताते हैं। क्यों? यही तो होता है ना कि अब हमें पूरे घर का भी ध्यान रखना होता है, हमें अपने घर के काम का भी ध्यान रखना होता है। और जो लेडीज़ हैं अपने घर का और बाहर का और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख लेती हैं, इसीलिए औरत को एक कुशल गृहिणी कहा गया है। क्योंकि जो गृहिणी होती है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, घर की भी होती है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी होती है। तो जो अपने काम को कुशलता से कर ले उसी को कुशल गृहिणी कहते हैं। तो यही है ना कि बस कोई बात नहीं है, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठे तो मशीन की तरह दौड़ा तो हाँ, लेकिन कुछ काम हैं जो सुबह को ही करने होंगे, क्योंकि जो हस्बैंड है, बच्चा है, उसे अगर जाना है तो उनका तो लंच और उनका नाश्ता वो तो आपको टाइम से ही देना है। और बाकी का जो थोड़ा काम अगर रह जाता है तो कोई नहीं, मतलब कर लो, बाद में कर लो उससे। क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो जो बचा खुचा काम है वो भी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए गर्मियों में क्या है ना, गर्मियों में बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। कल पूरे दिन मेरी आँख नहीं खुल रही थी, पूरा दिन ऐसे ही लेटी रही। जब बेटा स्कूल से आया, वो आया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा स्कूल से आया है, इसको खाना देना है, क्या करूं? मतलब बच्चे का मुंह देख के ना और ज़्यादा दुख सा लगता है कि इस बच्चे का मतलब कौन है ध्यान रखने वाला। तो उसका जब चेहरा देखा ना मैंने कि अब ये स्कूल से आया है, इसका खाना मतलब देना है, और अगर अब मैं ऐसे पड़ी रहूँगी तो इस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर मैंने उठ के एक ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के नींबू और काला नमक डाल के नींबू पानी पिया, तो थोड़ा कुछ आराम मिला नींबू पानी से। फिर उसके बाद ही मैंने उसे खाना दिया। तो भाई हम लेडीज़ों का सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं अभी कुछ दिनों से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, और ये पानी वाले भैया भी आ गए। हम जो ये ना फ़िल्टर वाला पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि समर का पानी आता है ताज़ा, वो भर लेती हूँ मैं पानी पीने के लिए, मतलब पीने में यूज़ अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिनों से नहीं पी रहे हैं ना ये समर का डायरेक्ट पानी, और पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वक्त और था जो हम लोग नल का और समर का डायरेक्ट पानी पी लेते थे। अब तो इतना पॉल्यूशन और इतनी गंदगी चारों तरफ है कि बस अगर नहीं है फ़िल्टर का पानी तो अपने घर में फ़िल्टर लगाओ, और अगर फ़िल्टर भी नहीं है तो फिर पानी को उबाल के छान के तभी पीना चाहिए, क्योंकि इन 50 तरीके की बीमारी बन रही हैं। तो ये इसकी भी हिफाजत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ़िल्टर वाले ही पानी मंगा लेती हूँ, भैया घर पे ही दे जाते हैं एक बॉटल। मतलब हम 3 ही लोग तो हैं, और 2 दिन चल जाती है, 2 दिन भी चल जाती है, 2 दिन से कभी कभी ऊपर भी चल जाती है, क्योंकि ये तो पूरे दिन रहते नहीं है, बस मैं और गर्वी ही तो हैं 2 लोग पीने वाले पानी। उसके बाद ये कपड़े मैंने पहले फुला दिए थे, जब तक किचन साफ़ करा तब तक ये कपड़े थोड़ी देर फूल गए। उसके बाद इन कपड़ों को भी मैंने धुल दिया है, और बाथरूम सुबह साफ़ कर दिया था नहाने से पहले ही। लेकिन है ना कि मतलब जब नहाते धोते हैं, कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो गंदा तो वो होना ही है, तो फिर एक बार वाइपर से रगड़ देती हूँ, क्योंकि ये टाइलें हैं ना एकदम वैसी है ना क्रिस्टल वाली, तो इसलिए एकदम वाइपर से भी साफ़ हो जाती हैं। तो इन्हें वाइपर से रगड़ के थोड़ा सा इनकी जो भी मिट्टी जम जाती है वो साफ़ कर दी मैंने। और मैं संडे के संडे ही ये बाथरूम अपना साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जैसे टाइलें वगैरह सब संडे को ही साफ़ करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ ऊपर छत में कपड़े फैलाने, तो चलिए छत पे मिलती हूँ मैं आप लोगों को। चलो छत पे चल रहे हैं कपड़े डालने। और छत पे ना हम रात में सोए थे, तो उसके भी बिस्तर पड़े हुए, वो भी समेटने हैं। चलो एक हाथ से कैमरा भी पकड़ना है और बाल्टी भी पकड़नी है, दोनों चीजें कैसे पकड़ूंगी। और छत पे जब गए था तो छत में हम सोए थे रात में,
तो इनकी जेब से ना कुछ पैसे गिर गए थे, मतलब ऐसा मुझे लगा कि कुछ खनक के कुछ गिरा है नीचे। लेकिन जब मैं सुबह ऊपर छत में पहुंची तो देखा कि खाट पे इन्होंने फिर मुझे दे दिए थे, मैं भूल गई रख के। अभी सुबह जब गई हूँ छत में तो ऊपर कुछ खुले पैसे जो रह गए थे वो खाट पे रख के देख के बड़ी खुश हो गई। हम लेडीज़ें भी क्या है, छोटी सी छोटी बात पे खुश हो जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं। तो वो पैसे ही देख के बहुत खुश हो गई मैंने, अरे वाह पैसे मुझे मिल गए। तो वो रखे हुए थे। तो होता है ना कभी कभी, क्या होता है कि अगर जैसे इनकी पैंट या शर्ट वगैरह चेक करके डालते हैं ना बाल्टी में, तो अगर उसमें 10 रुपये भी मिल जाते हैं तो खुशी हो जाती है कि चलो 10 रुपये मिल गए, अब ये 10 रुपये हमारे हो गए। और लेडीज़, हर कोई लेडीज़ ऐसी नहीं होगी जो, देखिए ये कि छत में ही लेटे थे, तो हमारे ये ऊपर का जो किचन बना रखा है ना ये खाली है, तो इसमें जो फालतू चीज़ होती है वो रख देते हैं। अब हम लोग ऊपर लेटते हैं तो जो ऊपर का बिस्तर है ना हम अंदर यहीं कुर्सी पर रख देते हैं। और उसके बाद खाट खड़ी कर दी क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाती धूप में। तो अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और देखो इतनी मेहनत करी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। और 16 रुपए मिल गए मुझे। ये देखिए 16 रुपए मिले मुझे छत में, इनकी पैंट वगैरह से गिर गए होंगे। तो ठीक है, चलती हूँ मैं, और चलती नहीं हूँ, मतलब ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बाय।